प्लास्टिक 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 एक ऐसा उत्पाद है, एक ऐसा पदार्थ है जो कण कण में आपको मिल जाएगा। जैसे हम कहते हैं कण कण में भगवान व्याप्त है, वैसे ही प्लास्टिक भी पूरी दुनिया में व्याप्त है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्लास्टिक की, और इस प्लास्टिक ने हमारे जीवन को किस तरीके से जकड़ के रख लिया है, इसके बगैर तो कुछ सोचा ही नहीं जा सकता है। और इससे क्या हमें फायदे हो रहे हैं और क्या नुकसान हो रहे हैं, उनके ऊपर आज बात कर लेते हैं। भारत युग में आप सभी का स्वागत है, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जो है घंटा दबा दें, शेयर कर दें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिना समय बिताते हुए चलिए शुरू करते हैं। पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा उत्पादन किसी पदार्थ का या किसी चीज का होता है तो वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक आज के समय आपके बर्तन से लेकर, आपकी गाड़ी से लेकर, आपके प्लेन से लेकर, मतलब ऐसा कुछ बचा नहीं है दुनिया में जो प्लास्टिक जिसमें इस्तेमाल ना होता हो। यहाँ तक कि समंदर की उन गहराइयों में भी प्लास्टिक पाया जाता है जहाँ शायद इंसान अभी तक ना पहुंच पाया हो। प्लास्टिक सस्ता है, टिकाऊ है, उसके रख रखाव में कोई अलग से खर्चा नहीं करना होता है, इसीलिए दुनिया के हर प्रोडक्ट में आपको प्लास्टिक मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे देखा जाए तो प्लास्टिक के फायदे ही फायदे हैं, नुकसान तो कोई है ही नहीं। पर क्या ये बात सही है? असलियत क्या है प्लास्टिक की? असलियत प्लास्टिक की ये है कि प्लास्टिक हमारे शरीर को बर्बाद कर रहा है। असलियत प्लास्टिक की ये है कि हमारे वातावरण को बर्बाद कर रहा है, हमारे समंदर को बर्बाद कर रहा है, हमारे जंगलों को बर्बाद कर रहा है, यानी कि हमारी प्रकृति को बर्बाद कर रहा है। और प्रकृति अगर बर्बाद होगी तो हम भी बर्बाद होंगे। एक अध्ययन के मुताबिक पूरी इस विश्व की पूरी आबादी हर हफ्ते 2000 कण प्लास्टिक के खा लेती है, और ये उतना ही होता है जितना हमारा एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होता है, उसके वजन के बराबर इतना प्लास्टिक का कण हम अपने शरीर में रोज ले रहे हैं। और ये छोटे छोटे कण जब हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो वो फायदा तो पहुंचाएंगे नहीं, नुकसान ही करेंगे। एक अध्ययन के मुताबिक हम हर बार 100 से ज्यादा छोटे छोटे प्लास्टिक के कण अपने भोजन के साथ निकल रहे हैं। सिंथेटिक कपड़े, नरम सामान, इन सभी से निकलने वाला पॉलीमर हमारे घर के धूल, हमारे घर के वातावरण में घुल मिल जाता है, और उसके बाद हमारे बर्तनों में ये चिपक जाता है। जब हम ये भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में भी चले जाते हैं। ब्रिटेन की हैरियट वार्ड यूनिवर्सिटी के शोध के मुताबिक हम हर साल 68,415 प्लास्टिक के कण निगल लेते हैं, यानी कि हर वो डिनर जो 20 मिनट चलता है उसमें करीबन 14 कण हम अपने भोजन के साथ निगल लेते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि ये फाइबर के कण हमें अनाज से या वो प्रोडक्ट्स जो हम बाजार से लेके आते हैं वहां से नहीं आते, अपितु ये सारे फाइबर के कण हमारे वातावरण में ही घुल मिल चुके हैं। ये फाइबर के कण कई बार इतने छोटे होते हैं जो हमारी आंखों से हमें दिख नहीं पाते, लेकिन वातावरण में हर जगह पे घुल चुके हैं, जो दिखते तो नहीं है मगर हमारे शरीर में बीमारियों का घर बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे तो बहुत सारे केमिकल्स पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत ही खतरनाक केमिकल है जिसे एंडोक्राइन डिस्रप्टर के नाम से जानते हैं। यह केमिकल हार्मोन डिसबैलेंस कर देता है, जिससे हार्मोन्स अपने काम करने की क्षमता को खो देते हैं, और लंबे समय तक प्लास्टिक के कंटेनर्स में भोजन करने से कैंसर जैसी बीमारियां तक हो सकती हैं, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। और आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि ये केमिकल्स पहले से प्लास्टिक में नहीं मौजूद होते, बल्कि गर्म खाने के संपर्क में आने से ये केमिकल्स बनते हैं। प्लास्टिक तो बहुत सारे तरीके का होता है, लेकिन बेस्ट प्लास्टिक कौन सा होता है वो कैसे हम समझे? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये एक एजेंसी है जो प्लास्टिक की ग्रेडिंग करती है, जहां पे हमें ये पता लगता है कि कौन सा प्लास्टिक किस क्वालिटी का है, जिसमें 1 से लेकर 7 तक ग्रेडिंग होती है, और सबसे बेस्ट प्लास्टिक 2, 4 और 5 माना जाता है। 5 ग्रेडिंग का प्लास्टिक सबसे बेस्ट होता है, और ये पॉलीप्रोपिलीन से बना होता है। पॉलीप्रोपिलीन एक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता है, और ये लंबे समय तक टिका रहता है। इसीलिए पानी के कंटेनर्स के लिए भी हम पॉलीप्रोपिलीन को यूज कर सकते हैं, और इसकी सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि ये किसी भी प्रकार के एसिड से रिएक्ट नहीं करता है। जितना हो सके प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें। हाँ, ये बात सत्य है कि आज के समय हम प्लास्टिक से घिर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है। जैसे कि हम जो भी खाएं वो कम से कम प्लास्टिक बॉटल्स या कंटेनर्स का कम से कम इस्तेमाल करें। दूसरी चीज, और जो सबसे बड़ी चीज है, वो है माइक्रोप्लास्टिक, क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक आपको दिखेगा नहीं मगर आपके वातावरण में घुल चुका है, और उसका सबसे बड़ा कारण है जो हम
दूध की थैलियां लाते हैं और उनको एक साइड से कट करते हैं और जो छोटा सा ट्रायंगल सा टुकड़ा बचता है उसको फेंक देते हैं और वो कहीं पे भी जाके रिसाइकल नहीं हो सकता है। और ये प्लास्टिक हमें ना सिर्फ हमें अफेक्ट कर रहा है बल्कि हमसे ज्यादा आने वाली जनरेशन्स को ये नुकसान पहुंचाएगा। तो इसीलिए प्लास्टिक से सावधान रहें। कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो बस सावधान रहना बहुत जरूरी है, सजग रहना बहुत जरूरी है। आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय जननी, जय महाकाल।